और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई ने सुप्रीम कोर्ट में आज एक अलग रंग ले लिया है। बागी अराकीन की जो सरकार लीडर है उनकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर नरहरी चिरवाल को ही नोटिस थमा दिया है। अब केस की अगली समाअत 11 जुलाई को होगी। नोटिस में पूछा गया है कि जब बागी एमएलए ने उनके खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस दिया था तो डिप्टी स्पीकर ने इसे ऐवान में रखे बगैर कैसे बर्खास्त कर दिया। बागी एमएलएज ने कोर्ट में कहा कि डिप्टी स्पीकर का किरदार खुद मशकूक है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बागी एमएलए को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सड़कों पर शिव सैनिकों और शिंदे हामियों के दरमियान लड़ाई भी देखने को मिल रही है। शिंदे हामियों की एक बड़ी तादाद थाने में सड़क पर निकल आई और शिवसेना के बागी लीडरों की हिमायत में मुजाहरा किया। दूसरी जानिब मुलाकातों का दौर भी जारी है। थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे बागी एमएलए के साथ मीटिंग करेंगे। दूसरी जानिब बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर अमित शाह से मिलने दिल्ली जाने वाले हैं। और वहीं बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर गुवाहाटी में मौजूद बागी अराकीन असेंबली पर निशाना साधा है। आदित्य ने कहा है कि उन्हें चाहिए कि वो सामने आए और आंख में आंख डालकर बात करें। आदित्य ने कहा कि ये बागी नहीं बल्कि भगोड़े हैं। पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं भी मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर कुलगाम के नावपुरा खैरपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ है। फोर्सेस के जवानों ने एनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट को हलाक कर दिया है। फिलहाल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जारी है। वक्त हम मौजूद हैं गुंड चहल फिसल कुलगाम के इलाके में, जहां कुछ देर पहले एक एनकाउंटर शुरू हुआ और इस एनकाउंटर में अभी तक जो है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। जबकि पुलिस ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि 2 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में जो है अभी तक मारे गए हैं। एनकाउंटर जारी है और हम आपको बताएं कि आज बाद दोपहर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई। उसके फौरन बाद इस इलाके में मुहासरा किया गया और जो कुलगाम पुलिस है, कुलगाम पुलिस फौज और सीआरपीएफ की टुकड़ियां यहां पे तैनात की गई और एन उसी के चलते जो है फायरिंग का तबादला शुरू हुआ और फायरिंग का तबादला जो है अभी भी जारी है और वक्फे पे फायरिंग हो रही है और अभी तक इस एनकाउंटर में जो है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, यानी कि 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं, जबकि सर्च ऑपरेशन जारी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंड चहल फिसल कुलगाम। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान पर कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अभी इंतजार करना चाहिए। वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से बात करते हैं। सर, महाराष्ट्र का मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, कितने आश्वस्त सर आप लोग? देखिए, अब वो मैटर सब जुडिस है। अभी कुछ 1 घंटे भर में सुप्रीम कोर्ट दोनों याचिकाओं पर विचार करेगा और उस पर अंतिम फैसला होगा। उसके बाद में हम अपनी रणनीति तय करेंगे। लेकिन सर, ऐसा क्या हुआ कि अचानक शिवसेना के जो विधायक है वो एक करके अलग हो गए? आप लोग सरकार में थे। अब ये बड़ी कहानी है, उसको उस पर मत जाइए। हमारे सामने आज जो स्थिति है उस पर विचार करिए। एक आखिरी सवाल सर, आपको क्या आश्वस्त है कि सरकार आप लोग की बचेगी महाराष्ट्र में? कोशिश तो हम कर रहे हैं पूरी, लेकिन जो स्थिति है आपके सामने है। कोर्ट क्या फैसला देता है देखेंगे। हमारे साथ से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। महाराष्ट्र का सियासी बहरान और शिवसेना की दाखिली कशमकश जारी है। वजीर आला उद्धव ठाकरे हुकूमत और पार्टी दोनों पर अपना कंट्रोल बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पार्टी पर बालादस्ती की लड़ाई जारी है। इस बीच वजीर आला उद्धव ठाकरे ने बागी वुज़रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने बागी वुज़रा के कलमदान छीन लिए हैं। बागी वुज़रा के कलमदान दीगर अरकान असेंबली को दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र का सियासी बहरान मजीद गहरा गया है। शिवसेना के बागी अरकान असेंबली ने MVA यानी महाविकास अघाड़ी हुकूमत से हिमायत वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल बागी अरकान असेंबली की अर्जी में हिमायत वापस लेने का दावा किया गया है। इस पर कहा गया है कि महाराष्ट्र की MVA हुकूमत से 38 अरकान असेंबली ने हिमायत वापस ले ली है, इसलिए हुकूमत को फैसले लेने का इख्तियार नहीं है।
महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना लीडर संजय राउत पर ईडी ने शिकंजा कसा है। जमीन घोटाला मामले में संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया है। राउत को 28 जून को मुंबई में वाक़ ईडी दफ्तर में हाजिर होने की हिदायत दी गई है। ईडी के समन पर संजय राउत भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि यह साजिश का हिस्सा है और वो बाला साहब के शिव सैनिक हैं, सर भी कलम कर देंगे तब भी गुवाहाटी नहीं जाएंगे। अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल कर दी है। इस मौके पर राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला समेत कई सीनियर लीडरान मौजूद रहे और अपोजिशन ने ताकत का मुजाहरा किया। यशवंत सिन्हा का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से है। सदारती इंतखाबात 18 जुलाई को होंगे। मुल्क में ईसाई इदारों पर हमले के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए तैयार है। सीनियर वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने इस मामले पर जज समाअत की मांग की है। अर्जी गुजार ने मई में ईसाई इदारों पर 57 हमलों की बात कही है और अदालत से इस मामले पर जल्द समाअत की अपील की है। अर्जी गुजार ने इस तरह के मजीद हमले होने का खदशा जाहिर किया है। अदालत ने कहा कि अगर अर्जी में कही गई बात सही है तो ये अफसोसनाक है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कुर्बानी पर पाबंदी की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से स्लॉटर हाउस के लिए मुसलसल एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन इसका ताल्लुक कुर्बानी से नहीं है। घरों में कुर्बानी को लेकर अफवाह फैल रही है। हमारे साथ पूरे मसले पर बात करने के लिए मौजूद हैं वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, ये अफवाह फैल रही है कि घरों में खुले में कुर्बानी नहीं होगी। देखिए, मुझे क्या लगता है कि कुछ लोग जो है वो गुमराह करने का ठेका लेके बैठे हुए हैं। कैसे भ्रम पैदा करो, किस तरह से जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करो, ये कोशिश होती है। जहाँ तक कुर्बानी का सवाल है, मैं कुर्बानी पे नहीं जाता। अभी ये बताइए आपकी कम से कम जो है वो 5 दशकों से 6 दशकों से एक ही कानून बना हुआ है कि जो जानवरों की को जो है वो कहाँ पर जो है वो किस जगह पे किस हाइजीनिक तरीके से उनका जो है उनको ज़िबा करना है, उनको जो है स्लॉटर्स करना है, तो उसके लिए तमाम स्लॉटर हाउस बने हुए हैं। तभी तमाम जो नगर पालिकाएँ, महापालिकाएँ, ज़िला पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट, उनके अपने नियम हैं। उन नियम के तहत तो तमाम जगहों पर स्लॉटर हाउसेज हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो पहले से बने हुए नियम हैं, उन नियमों के तहत ही जो है वो तमाम जहाँ पर स्लॉटर हाउसेज में जो है वो अब ऐसा जो कोई मान लीजिए कि बकरे का कोई दुकान है मीट की, तो वो अपनी दुकान पे बैठ के तो नहीं करेगा ना, वो कहीं से उसका होता है, उसका जो फिक्स जगह है उसके बाद उसमें मोहर लगेगी ये वो। लेकिन जहाँ तक बकरीद की कुर्बानी का सवाल है, उसके लिए कोई, जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रचार कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह का कोई भी एडवाइजरी देती है तो होम मिनिस्ट्री देती है, तो ऐसा कोई एडवाइजरी नहीं दी गई है। सर, दिल्ली में पिछले 20-25 दिन से स्लॉटर हाउस गाज़ीपुर में बंद पड़ा है, उसको लेकर के भी लोगों की अपनी अपनी चिंताएं हैं। लेकिन हमने दिल्ली में देखा है कारपोरेशन जब कुर्बानी होती है, कारपोरेशन अलग से जो है सफाई के लिए गाड़ियां वगैरह लगाती है। तो इसमें एक बात यह भी आ रही है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसकी तरफ से कुछ डायरेक्शन जारी की गई है। देखिए, मुझे क्या लगता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो समय समय पर इस तरह के जो कुर्बानी होती हैं, ये कुर्बानी तो नहीं कहेंगे इसको, जो नॉर्मल जो बकरों का या और भी जो जानवर हैं, तो उसके लिए वो बहुत पहले से उनका बना हुआ है, वो लगातार रिपीट करते रहते हैं। तो वो एनिमल जो क्रूएल्टी को लेकर के उनका है कि कैसे होना चाहिए इस तरह से। वैसे भी कुर्बानी हमेशा जो है वो लोग जो है वो खुले में तो कभी भी नहीं करते, वो तो जायज़ भी नहीं है। शुक्रिया सर। तो साफ तौर पर वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ कर दिया है, सरकार की तरफ से, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई हिदायत, ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। गुजरात फसादात में उस वक्त के वजीर आला रहे पीएम मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद समाजी कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। तीस्ता सीतलवाड़ और साबिक आईपीएस
RB श्री कुमार को 2 जुलाई तक गुजरात पुलिस की तहवील में भेज दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने दोनों का 14 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 2 जुलाई तक रिमांड दिया है। शनिचर को गुजरात ATS की टीम ने तीस्ता सिलवाड़ को अपनी तहवील में लिया था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर ने तीस्ता सिलवाड़ के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद ATS की टीम ने मुंबई में तीस्ता को गिरफ्तार किया था। वाज़ेह है कि तीस्ता सिलवाड़ उन सामाजिक कारकुनों में से एक हैं जिन्होंने गुजरात फसादात के मुतासरीन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और उन्हें इसमें मदद किया। और सामाजिक कारकुन तीस्ता सिलवाड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ बेंगलुरु में वकला की जानिब से आज एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी वकला के मुताबिक तीस्ता की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। इससे कबल जमात इस्लामी हिंद और उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी तीस्ता सिलवाड़ की गिरफ्तारी की मुखालफत में बयान जारी कर चुके हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 94,400 से तजावुज कर गए हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान कोरोना के नए मामलों में कदर तेजी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से एक्टिव मामलों में इजाफा दर्ज हो रहा है। जारी करदा ताज़ा आदादशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,070 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं 15,000 से जायद मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि इसी अरसे में 21 मरीजों की मौत भी वाक़ हुई। महाराष्ट्र हुकूमत बहरान का शिकार हो गई है। शिवसेना के कदावर लीडर उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के खेमे में पहुंच गए हैं और इस बगावत से परेशान वो बेचैन मुश्तइल शिवसेना कारकुनों ने बागी MLAs के दफ्तरों मकानों पर पथराव जारी की है। इसको देखते हुए पुलिस ने हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए हैं। मालेगांव आउटर हल्का असेंबली के MLA और रियासती काबिनी वजीर दादा भूसे भी एकनाथ शिंदे के खेमे में पहुंच गए हैं। मालेगांव शहर में वाक़ इनके घर और दफ्तर पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। खास बात यह है कि रियासती पुलिस के अलावा CRPF का दस्ता भी तैनात किया गया है। वजीर भूसे के घर और दफ्तर के बाहर CRPF के जवान हथियारों के साथ पहरा दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान पर साबिक मरकजी वजीर और JDS के रियासती सदर CM इब्राहिम ने अफसोस का इजहार किया है। बेंगलुरु में CM इब्राहिम ने कहा है कि BJP कर्नाटक के तजुर्बे को महाराष्ट्र में भी दोहरा रही है। पैसे और इक़्तिदार की बुनियाद पर महाराष्ट्र की हुकूमत मौजूदा हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश की जा रही है। जिसका खत्म होने का वक्त आता है, इंतजार करो, वक्त आएगा उसका। कैसे देखते हैं सर महाराष्ट्र का जो सिचुएशन है? बिल्कुल पैसे, पावर, पैसे इस्तेमाल किए, यहाँ जो किए थे वहाँ भी वही किए हैं। लेकिन जब लोग रिवोल्ट होंगे ना तो पूरा खायशों सब बाहर आ जाता है। तो आखिरकार जो है एक हुकूमत जो बनी थी वो गिर रही है। वहाँ पे 40 MLA तकरीबन जो है बागी बनकर पैसा दिए, पैसा है, चल रहा है। तो आखिर में क्या मैसेज दे रहे हैं सर? मैसेज यही है कि लोग होशियार रहे। महाराष्ट्र की आवाम इनको सबक सिखाए, कर्नाटक की आवाम सबक सिखाएगी इनको। ये जो हुआ है यहाँ पे पहले किए हैं ऐसा, वही चीज वहां पे कर रहे हैं। बीजेपी वालों की फितरत है, आदत है उनकी। MPPSC के इम्तिहान में कश्मीर को लेकर पूछे गए सवाल का तनाज़ा खत्म भी नहीं हुआ था कि MPPSC की आंसर शीट में गलत जवाब को लेकर नया तनाज़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस ने MPPSC के इम्तिहान की आंसर शीट में गलत जवाब दर्ज किए जाने को लेकर हुकूमत को न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया है, बल्कि पेपर तैयार करने वाली कमेटी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं शिवराज सिंह हुकूमत के सीनियर काबीना वजीर विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर नेतागिरी करने का इल्जाम लगाया और विश्वास सारंग का कहना है कि मीडिया में खबर आने के बाद न सिर्फ गलती को दुरुस्त किया गया है, बल्कि सवाल बदलने के साथ कार्रवाई करने की भी हिदायत दी जा चुकी है। एक नया कारनामा सामने आया है जिसमें मध्य प्रदेश की PSC द्वारा जो प्रोवाइड की गई आंसर शीट है उसमें आंसर गलत। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये उत्तर गलत है इसमें, और अगर उन उत्तरों के बारे में जो प्रतियोगी है या अन्य कोई आदमी आपत्ति उठाता है तो प्रति प्रश्न उस पर जो है 100 रुपये की उससे फीस वसूली जा रही है। एक तो गलत उत्तर आप बता रहे हैं,
और अगर कोई उसको इंगित कर रहा है तो उससे 100 रुपये फीस वसूली जा रही है। ये कौन सा न्याय है? मध्य प्रदेश सरकार पीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा को क्यों व्यापक बनाने पर तुली हुई है? 2019 की जो पीएससी परीक्षा है उसे अदालत ने निरस्त कर दिया और लाखों विद्यार्थियों का जो है भविष्य चौपट हो गया है। और अब जो नई नई परीक्षाएं हो रही हैं उनमें इस तरह के ड्रामे हो रहे हैं, राष्ट्रद्रोही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आंसर शीट गलत दी जा रही है और अगर उत्तर उन्हीं के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। ये कौन लोग घुस गए हैं परीक्षा प्रशासन में पीएससी के, जो पीएससी को व्यापक बनाने पर तुले हुए हैं? सरकार को इसका जवाब देना कि कांग्रेस को नेतागिरी करनी, राजनीति करनी है। कांग्रेस के बयान तो मीडिया की सुर्खियों के बाद आते हैं। अच्छा होता कि ये मुद्दा कांग्रेस पहले उठाती। मैं तो मीडिया को बहुत बधाई दूंगा कि मीडिया ने समय रहते हुए हमें ये जानकारी दी और मीडिया ने हमें जानकारी दी। गलती हुई थी तो दोषी पर कार्रवाई की भी हमने निर्देश दिए हैं और ये भी सुनिश्चित किया है कि वो प्रश्न पत्र से वो प्रश्न हटे। आगे बढ़ते अगली खबर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई बेबुनियाद इल्जामात पर मबनी है। दिल्ली के दौरे से लौटे कांग्रेस के रुकन BS सफीउल्लाह ने बेंगलुरु में यह बात कही। BS सफीउल्लाह और इनकी टीम ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हुए एहतजाज में हिस्सा लिया था। 2010 में जो लॉस हो गया था नेशनल हेराल्ड, तो 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड बोल के एक कंपनी बना के जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को और चंद कांग्रेस के लीडर जो पुराने थे उनको शेयर्स डिवाइड कर 38 राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और 24% जो है लीडरों को बांटा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फैमिली को ही ये कंपनी बांटा गया है। और सबसे पहली बात इसको समझना चाहिए, क्या ये कंपनी क्या बेच दिए, क्या इसके एसेट जो है क्या बेच दिए? कुछ भी नहीं है। सिर्फ नेशनल हेराल्ड से यंग इंडिया को कन्वर्ट किया गया था, बस इतना ही। इसको एक 2013 में सुब्रमण्य स्वामी बोल के एक बेबुनियाद केस डाल दिया था। उसका कोई पेंदा नहीं सो लोठा बोलते हैं, इसका कहीं अस्तित्व ही नहीं है। कभी बीजेपी के खिलाफ बोलता है, कभी कांग्रेस के खिलाफ बोलता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के अहसन अंदाज में इनेकाद के लिए गांधरबल जिला इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। बालतल बेस कैंप में यात्रियों के लिए इंतजामात पूरे जोर शोर से जारी हैं। यात्रा से जिन मकामी लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है वो भी काफी खुश हैं। पेश है जावेद भट्ट की एक खास रिपोर्ट। ये जिला गांधरबल का बालतल बेस कैंप है। मुकद्दस अमरनाथ गुफा जाने के लिए सबसे मुख्तसर रास्ता यही है। मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करके यात्री 14 किलोमीटर मसाफत तय करते हुए मुकद्दस गुफा तक पहुंच जाते हैं। जिला इंतजामिया गांधरबल के तमाम महकमे यात्रा की शुरुआत से कबल बुनियादी बंदोबस्त कराने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से पहुंचे रजाकार आरजी ढांचे खड़े करने में मसरूफ हैं। ये ढांचे लंगर का नज्म करने के लिए बावर्ची खानों के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। ये लोग यात्रियों की खिदमत का मौका हासिल करने पर खुश नजर आए। हम लोग इस साल बहुत खुश हैं। बाबा के आशीर्वाद से हम फिर सेवा करने के लिए हाजिर हुए हैं। हम चाहते हैं कि हर साल जो भक्त यहाँ पे आता है बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन करे और यहाँ से खुश होकर जाए, बाबा का आशीर्वाद लेके जाए। सेवा में आनंद है तो हम सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और सेवा के लिए ही तैयार हैं। और यहाँ पर आप यात्रियों की सेवा करने के लिए आए हैं और यात्रियों को खुश देखेंगे तो हमारे को और ज्यादा खुशी मिलेगी। बस यही है, सबके मन में बहुत ज्यादा खुशी है। 2 साल बाद बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू हुई है, सबके मन में बहुत ज्यादा खुशी है। इस बार जो है अपने स्टैंड बोर्ड हो गए, जो लोकल्स के स्कूल हो गए, इतना ज्यादा सपोर्ट करे, इतने ज्यादा खुश है। हम लोग भी खुश हैं और उन लोगों को रोजगार भी मिलता है। यात्रा 2 साल तक नहीं होने के नतीजे में अकीदतमंद तो महरूम रहे ही, लेकिन माश के लिए यात्रा पर इन्हिसार करने वालों को भी परेशानियों का सामना रहा। इस साल यात्रा के इनेकाद के ऐलान पर इन लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पोनी वालों, पालकी वालों, दुकानदारों और खैमा मालिकान जरिए माश पैदा हो जाने की वजह से मुतमईन हो गए हैं। सरकारी इंतजामिया ने मकामी आबादी के तकालीफ को मलहूज रखते हुए हुकूमत ने बेस कैंप पर टेंट सिटी और दीगर आउटलेट्स को आउटसोर्स करके मकामी ताजिरों को मदद फराहम की है।
अच्छी बात है, लोग खुश है, सब जो गरीब तबका है सब खुश है इससे जो यात्रा शुरू इस्तेकबाल में है सब लोग, और खुशी की बात है। इस साल जो उम्मीदें हैं लोगों का अच्छा है, यहाँ पे इंतज़ाम और सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, और लोगों ने भी अच्छा रखा है, रात को जो रहने के लिए इनके लिए है अच्छा है, वेलकम करते हैं। 2023 से 5 अगस्त के बाद इस साल पहली बार मतलब ये यात्रा हो रही है। इस साल जो कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के खास तौर पर गरीब तबका है वो सब यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, और इसी उम्मीद में है कि तमाम हिंदुस्तान की जो भी यात्रा है यात्रा के लिए यहाँ पे आएंगे। वो 2019 से पहले यहाँ मैगडम नहीं बिछाया गया था रोडों पे, इस साल तो रोडों पे मैगडम भी बिछाया गया है और फुटपाथ भी बनाए गए हैं, ग्रिल्स भी लगाए गए हैं, हर कोई इंतजाम इस साल इंतजामिया ने किया है। हमारे पास में यात्रा के लिए बहुत सारी स्पेस हम लोगों ने नई भी क्रिएट है, तो जो हमारी इकोनॉमी यहाँ से चलती है, जो लोगों का यहाँ पर श्रद्धा भाव होती है, लोगों की सेवा भाव से वो लोग यहाँ पर आते हैं, आगे उन लोगों को हर सुविधा का मुहैया कराते हैं, क्योंकि जो नीचे से लोग आए होते हैं, जो प्लेन से आए तो उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे मौसम कैसा हुआ है, अगर बरसात के लिए उनको रेन कोट चाहिए, यहाँ पे उनको गर्म कपड़े चाहिए, तो ये सारी सुविधाएं उनके देने के लिए, इन सभी सेवाओं के लिए यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के सारे लोग तत्पर रहते हैं, और उन लोगों को हमने यहाँ पे जगह भी दी है। वज़रे के रवां माह की 30 तारीख से सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। यहाँ पे जो घोड़े वाले हैं या टेंट जो लगाते हैं, यहाँ पे जो बाकी बुनियादी सहूलियात रखते हैं यहाँ पे यात्रियों के लिए, उनकी इक़्तिसादी जो हालात है वो ख़राब हो गई थी 2 साल, क्योंकि इस साल जो ऐलान हुआ कि इस साल यात्रा मुनक़्क़द हो रही है तो इन लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ज़िला इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी के बंदोबस्त है, वो सब कुछ यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। अब अगर इंतज़ार हो तो सिर्फ शैतानों का है जो इस माह की 30 तारीख को यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 और बालतल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी धरना दिया। पार्टी के सदर जी.ए. मीर और दीगर सीनियर लीडरान ने इस स्कीम के खिलाफ नारेबाजी की और इसे जल्द वापस लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस लीडरान ने कहा कि ये स्कीम फौज, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती हुए नौजवानों के मफादात के खिलाफ हुए। मेयर ने कहा कि इस स्कीम पर बहस करने के लिए हुकूमत को पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करना चाहिए। मेयर ने कहा कि हुकूमत का यह फैसला मुल्क के नौजवानों के हक में नहीं है। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकली इलेक्टेड सरकार ने लिया, इसमें पॉलिटिकल लोग पीछे क्यों हैं? आर्मी जनरल्स और कर्नल्स को आगे क्यों कर रहे हैं? उनको इस पॉलिटिकल डिसीजन का हिस्सा क्यों बना रहे हैं? आज तक कभी नहीं हुआ कि आर्मी पॉलिटिकल डिसीजनों को डिफेंड करे। हम चाहते हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी आए, पार्लियामेंट बुलाए, वहां इसकी सफाई दे, डिबेट करे। पार्लियामेंट चुनी इसीलिए गई है कि इस तरह के फैसलों को डिबेट करने के लिए जो देश के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा, सारा पार्लियामेंट सपोर्ट करेगा। अगर युवाओं के हित में ही नहीं है, युवा इस पर विरोध करते हैं, उनका फ्यूचर अंधेरे में दिख रहा है, तो उसके लिए मोदी सरकार को इसको आज नहीं, कल नहीं, परसों सोचना पड़ेगा। कांग्रेस से आंदोलन जारी रखेगा। और जी.ए. ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने माजी में भी कई यकतरफा फैसले लिए हैं। मीर ने कहा कि वो भी अवाम के खिलाफ थे। नशा इतना कि जो भी फैसला ले रहे हैं, जिनके लिए ले रहे हैं, उन स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट ही नहीं कर रहे हैं। यही किसानों के बिल्स को लेकर हुआ, यही जीएसटी को हुआ, आज हमारे व्यापारी परेशान हैं, यही आपके डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर हुआ। जो भी ये बड़े फैसले ले रहे हैं वो यूनिलेटरल ले रहे हैं, थोप रहे हैं देश के लोगों पर, मगर लोगों ने उसका विरोध भी किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।